जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 20वां अध्याय का पहला भाग यानी कि लंका दहन। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के उसको पूरे नगर में घुमाने की बात करके रावण चला गया। उसके बाद सत्व गुणशाली परम पराक्रमी कवि कुंजर श्री अंजनानंदन दन ने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मुड राक्षस ध्रुत और तेल में डुबा डुबा कर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम कौतुकी पवन आत्मज ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्ट दशानन के आज्ञा पालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने ही वस्त्र लपेटते वह उतने ही लंबी होती जाती। कपि की इस कीड़ा से लंका में वस्त्र एवं तेल ध्रुत का अभाव होने लगा, पर असुर कब मानने वाले थे। उक्त राक्षसपुरी में जहाँ से जितना वस्त्र तेल और ध्रुत प्राप्त हुआ सब एकत्र कर लिया गया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जु से बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगा देने से बचे खुचे तेल और धीमी घी को भी ऊपर से उड़ेल दिया। दृढ़ रज्जु में जकड़े हुए कपिकुंजर श्री केसरी किशोर को राक्षस पकड़कर प्रसन्नतापूर्वक ले चले। वे शंख और बहरी बजा बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए गली गली में घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रुदमन श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजाते, उन्हें गाली बकते, घुसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख न मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। उन्होंने रात्रि में दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगरी को अच्छी प्रकार नहीं देखा था और अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशालपुरी में विचरते हुए उसे भले भांति देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, घनीभूत गुरु पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्यभाग, गढ़ द्वार एवं प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यानपूर्वक देख लिए। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भरकर उनका तिरस्कार किया। पीछे प्रमुख चौराहे पर आकर सब हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रखर वीर ने पूंछ में आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियाँ सब हर्ष तीरेक से ताली पीट पीट कर नाचने लगे। बल बुद्धि निधान से हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों को द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। श्री पवनपुत्र बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने बृहदाकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेगपूर्वक अपनी पूंछ घुमाई थी कि राक्षस समय, किंतु रुद्रांश ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ किया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात के सदृश हो रहा था। बालक, युवा एवं राक्षस, वृद्ध सब नर नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहाँ कहीं भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि की ज्वाला में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर से पटक जाते, तड़प भी नहीं पाते, तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहाँ एकत्रित समस्त असुरों का वध कर हनुमान जी लंका की एक अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय पवन नंदन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। उससे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता श्री सती माँ जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि की प्रचंड ज्वाला फैली हुई है। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूँ और यदि मुझ में तपस्या तथा पतिव्रत का बल है तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो
पतिव्रत की ही अमित शक्ति, पतिव्रता देवी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि को उलट पुलट कर सकती है। दूसरे निखिल सृष्टि की स्वामी जगत जननी मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना तीखी लपेट वाले अग्निदेव श्री हनुमान के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिणा भाव से उठने लगी। स्वयं हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, उसके स्पर्श से विशाल अट्टलिकाएं दाएं दाएं जल रही है, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। निश्चय ही माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गए। जय श्री राम। उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जना मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। जय श्री सीताराम। रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए मैनाक वंदित महान वेगशाली कपीश्वर उछलकर प्रस्थ के महल पर पहुंच गए और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर में आग लगाते हुए श्री रामदूत ने क्रमश वृद्धदंड, शुक, बुद्धिमान सारण, इंद्रविजय, मेघनाथ, जाम्बुवली और सुमाली के महल को फूंक दिया। उस समय अग्नि की भयानक लपटों में अरुण वर्ण श्री मारुतध्वज प्रत्यक्ष काल की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अमित वेगशाली कपीश्वर में अद्भुत स्फूर्ति थी। वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से अनेक आंगन, द्वार और वायातनों में से प्रवेश करते शीघ्रता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूद पड़ते कि विश्वास करना भी कठिन था कि यहाँ एक ही हनुमान जी है। राक्षसों को सर्वत्र सभी महलों पर मरकटाधीश श्री हनुमान जी आग लगाए हुए दिख रहे थे। इस प्रकार से हनुमान जी ने अत्यंत शीघ्रता से रश्मिक्रतु, सूर्य शत्रु, हर्षकर्ण, दंष्ट, राक्षस, रोमस, रणोमंद, ध्वजगीत, भयानक, विदुदय, हस्तिमुख, कराल, विशाल, सोनिता, मकराक्ष, निरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञशत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसों के भवन तथा अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रगार, सैन्य शिविर आदि में आग लगा दी। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवन देव तीव्र गति से बहने लगे। इस कारण आग और भी भयानक अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने चांदी तथा रत्नों से महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध सभी असुरों में त्राही त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्निदाह से ही काल के गाल में चले गए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सबको अपने प्राण के लाल पड़े हुए थे। अन्न, वस्त्र, आभूषण, गज, अश्व, खच्चर, रथ जहाँ के तहाँ जभी सभी अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राण के सन्मुख उनकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में दाएं दाएं जल रही थी। पशु, स्त्री, बच्चे चित्कार कर रहे थे, पर त्रैलोक विजयी असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे। सर्वथा अवश्य और निरुपाय थे। उधर जिन घरों में अग्नि कुछ शांत होती, मारुत नंदन उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। वे लंका को उलट पुलट कर जला रहे थे। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।